दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरीके से लेबनान के अंदर जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है, इसी बीच इजराइल को अरब देशों ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल लोग तो यह कह रहे हैं कि शायद अरब कंट्रियों का, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका जमीर अब जाग उठा है। इसलिए अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आगे आपको बताएंगे दरअसल क्या है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने निकलकर आ रही है कि रशिया ने ईरान की एक बहुत बड़ी मदद की है। कई फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने एक बार फिर ईरान को थमाए हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के ऊपर तीसरा सबसे बड़ा जो हमला है उसकी प्लानिंग तैयार कर ली है और इसके लिए हिजबुल्लाह ने काम भी शुरू कर दिया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ लेबनान से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक और इजरायली जासूस को लेबनान की आर्मी ने दबोच लिया है। किस तरीके से, मैं आपको स्क्रीन पर उसका वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान और लेबनान को मिलकर के इजराइल को सबक सिखाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। ऐसा लग रहा है कि अरब देशों को जिस तरीके से कई मुल्कों ने, कई मुल्कों के लोगों ने, जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, उन्होंने जो लताड़ लगाई है उससे इनका जमीर अब जाग उठा है। दरअसल खबर क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, ग्लोबल न्यूज की खबर है। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत एंड बहरीन रिफ्यूज टू अलाउ इजराइल टू यूज देयर एयर स्पेस फॉर अटैक्स ऑन ईरान। यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन ने इजराइल की उस तमाम मांगों को खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए इन देशों के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना चाहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। आप सब जानते हैं किस तरीके से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है और यह हमला इजराइल बिना इन देशों की मदद से नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल को लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना है, जिसमें सऊदी अरब का एयरबेस आता है और उस एरिया आता है। उसके बाद यूएई का भी, कतर का भी, बहरीन का भी, और इसके साथ साथ जो है कई और मुल्कों का, जॉर्डन का भी आता है। जॉर्डन ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई जैसे देशों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ईरान के ऊपर हमले के लिए अपने जो है एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल को नहीं करने देंगे। यह बहुत बड़ी खबर है और ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो ईरान अभी तक पूरी दुनिया के अंदर अरब कंट्रियों को एकजुट करने में लगा हुआ था, शायद उस ईरान को यहां पर कामयाबी मिल चुकी है और उसने अरब कंट्रियों को एकजुट कर लिया है। खैर, यह अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि इजराइल आप सब जानते होंगे जेनोसाइड कर रहा है, लगातार आम लोगों को खत्म कर रहा है और ईरान के अंदर भी वही करने वाला था। तो जब इन लोगों ने इजराइल के मुंह पर जूता मारा तो शायद हो सकता है इजराइल अब इस अटैक को कुछ दिन के लिए डिले करे या फिर इसको ना ही कर पाए, क्योंकि इनकी मदद से यह सब नहीं हो सकता। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। ईरान को रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद ये सुखोई जो विमान है उसका Su-35 वो दे दिया है। ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं, लेबनान टाइम्स की खबर है, अकॉर्डिंग टू जो है टबनैक, रशिया डिलीवर्ड Su-35 जेट्स एंड S-400 डिफेंस सिस्टम टू ईरान। यानी ईरान को ये दो बड़े हथियार रशिया ने अब दे दिए हैं। ये कंफर्म हो चुका है। अभी तक तो तमाम सोर्सेस से सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद रशिया ने ये दोनों वेपन्स जो है ईरान को दिए होंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। ये अपने आप में ईरान के लिए एक अच्छी खबर है और ईरान की ताकत बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान इजरायली
फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकता है, उसकी मिसाइलों को गिरा सकता है, और अपने फाइटर जेट जो Su-35 एडवांस जो है टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट है, उससे अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। इस जो व्यक्ति को पकड़कर ले जाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये इजराइल के लिए लेबनान के अंदर जासूसी कर रहा था, यानी एक और इजरायली जासूस को लेबनान की आर्मी ने दबोच लिया है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दबोच लिया है। दरअसल जिस तरीके से लेबनान के अंदर चुन चुनकर इजराइल की सेना टारगेट कर रही थी, एयर स्ट्राइक कर रही थी, जिसमें आम लोग खत्म हो रहे थे, उनकी तमाम लोकेशंस ये लोग ही दे रहे थे। और एक जगह पर अटैक हुआ था, वहां पर ये बंदा पहुंचा और वहां पर इजराइल को कुछ जानकारियां ये शेयर कर रहा था। कुछ लोगों ने इसको वहीं पर पकड़ लिया और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लेबनान की आर्मी को सौंप दिया, और उसके बाद इस व्यक्ति को पकड़कर वो अपने साथ ले गए, यानी हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने साथ ले गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिजबुल्लाह को मिली है। एक और इजरायली जासूस को यहां पर पकड़ लिया गया है। मेगाट्रोन की खबर आप देख सकते हैं। लेबनान हैज अरेस्टेड अनदर इजरायली स्पाई इन तेल नुवैरी, ये अल नुवैरी एक जगह है, यहां पर इसको पकड़ा गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यहां पर इजराइल ने एक बार फिर अब क्रिश्चियनों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये एक चर्च की तस्वीर है जिसको इजराइल ने कल उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं ये खबर, इजराइल जस्ट बॉम्ब्ड अनदर क्रिश्चियन चर्च इन लेबनान, हाउ कुड एनी क्रिश्चियन सपोर्ट दीज सैटेनिक टेररिस्ट, यानी कि जो इजराइल को लोग टेररिस्ट मानते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन कैसे इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो इजराइल उन्हीं के धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है। और आपको पता होगा कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे मुल्क जहां पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, वो लोग लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के चर्चों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। इराक के विद्रोही संगठनों ने अब अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल और अमेरिका इराक का एयर स्पेस यूज कर सकते हैं, इराक के हवाई अड्डे यूज कर सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्योंकि अमेरिका का अपना भी एक जो है हवाई पट्टी इराक के अंदर है, उसके इस्तेमाल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब इराकी जो विद्रोही संगठन है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका जो है इराकी हवाई पट्टी का, अमेरिकन बेस का इस्तेमाल करता है, तो हम अमेरिका के उस बेस को टारगेट करेंगे जो इराक के अंदर है। यानी इराकी विद्रोहियों ने भी अब साफ कह दिया है कि आप इराक के अंदर अमेरिकी बेस को ईरान के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो हमारी तरफ से आपके ऊपर पिटाई शुरू कर दी जाएगी। यानी अमेरिका को यह धमकी दी गई है कि हम आपको पीटना शुरू कर देंगे इराक के अंदर, जिससे अमेरिका की जो पूंगी है वो बचती हुई नजर आ रही है। देखना है आगे इस पर क्या होता है। इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका अपने बेस इजराइल को कतई इस्तेमाल ना करने दे ईरान के ऊपर हमले के लिए। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।